MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। लोगों कोशिश करो अपने मदरसों की तालीम को मजबूत करो। मदरसों की तालीम कब मजबूत होगी? जब हमारे मदरसे मजबूत होंगे। हाँ, जब इनकी जरूरतें पूरी होगी, हर एतबार से जब ये मजबूत होंगे। डॉक्टर कॉलेज यहूदी है, जर्मनी का है, टकरा गया बेंगलोर एयरपोर्ट के ऊपर मुझसे। मेरी आदत है जब मैं कहीं होता हूँ स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे और दो चार मेरे साथी होते हैं तो कोई बात ना करके मैं कोई दीन की बात करता हूँ। मैं वहाँ कुछ नबी की सीरत की बात कर रहा था तो डॉक्टर कॉलेज यहूदी वो करीबी में बैठा हुआ था। वो मेरी बातें बड़ी गौर से सुन रहा है। जब मैं अपनी बात पूरी कर चुका तो मेरे करीब आया और आकर के कहने लगा, आपका नाम क्या है? मैंने बताया मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। अच्छा, वो कहने लगा आप मोहम्मदी हैं? यही कहा उसने, आप मोहम्मदी? मैंने कहा यस, आई एम मुस्लिम, मैं इस्लाम को मानता हूँ, इस्लाम को फॉलो करता हूँ, कुरान करीम के कवानीन पर अमल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगा अच्छा, आप भी नबी की सीरत बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे थे, आपको आपके नबी के बारे में बड़ा ज्ञान है, बड़ा आपने रिसर्च किया हुआ है, बड़ी आपने मालूमात हासिल की है। मैं आपसे आपके नबी के बारे में जो कुछ पूछूंगा बताएंगे? तो मैंने कहा पहले आप अपना तारुफ पेश कर, क्योंकि वो हमें पहचानने से नहीं लग रहा था कि कौन सा है। उसने कहा मेरा नाम कॉलेज है, पेशे से मैं डॉक्टर, रहने वाला जर्मनी का हूँ, इंडिया घूमने आया हूँ। आपकी बातें सुन के कुछ आपसे बात करने को दिल किया। मैंने कहा ठीक है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप किसके मुतालिक सवाल करना चाहते हैं? कहने लगे मैं आपसे प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, उनके बारे में पूछूंगा, आप उसका जवाब देंगे? मैंने कहा ऑल राइट, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करता हूँ, आप क्वेश्चन कीजिए। तो कहने लगा अच्छा मैं कुछ भी पूछूं बताएं? तो मैंने कहा अल्लाह जाने का पूछे। अच्छा, मेरे दिमाग में था ही नहीं कि ये चीज बंदा ये पूछ सकता है। मैंने सोचा हो सकता है नबी की सीरत के बारे में, नबी की बेटियों के बारे में, बीवियों के बारे में, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, सदका खैरात के बारे में, अखलाक के बारे में, किरदार के बारे में, कैरेक्टर के बारे में ये पूछेगा शायद। लेकिन जो उसने सवाल किया उसने मुझको हिला के रख दिया। मैंने दिल में सोचा, फिर मैंने डॉक्टर कॉलेज से कहा, मैंने कहा अच्छा आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे, क्या अल्लाह ने आप ही को हक दिया है सवाल करने का या मुझे भी हक है आपसे सवाल करने का? कहने लगा नहीं आपको भी। मैंने कहा फिर सवाल दोनों तरफ से हो, आप मेरे नबी के बारे में मुझसे पूछें तो मैं आपसे आपके नबी के बारे में पूछूं। कहने लगे ठीक है। मैंने कहा आपका नबी कौन? कहने लगे आप जानते हैं मैं मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर मानता हूँ। यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर तस्लीम करते हैं, तुम्हारे नबी को अपना नबी नहीं मानते। मैंने कहा बस बात क्लियर है। तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। मैंने कहा आप शर्त लगाओ। कहने लगे शर्त क्या होगी? शर्त भी होगी। मैंने कहा जब सवाल दोनों तरफ से होंगे तो उसमें कोई ऐसा होगा जो हारेगा, कोई ऐसा होगा जो जीतेगा। तो जीतने वाले को कुछ इनाम मिलना चाहिए ना, हारने वाले को बतौर सजा कुछ इनाम देना चाहिए। फरमाया हाँ क्यों नहीं। शर्त क्या होगी? मैंने कहा शर्त ये होगी अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सका, पहले अल्लाह अकबर कहो। मैंने कहा अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सका तो नऊज़ बिल्लाह मैं अपना दीन छोड़कर यहूदी बन जाऊंगा। अब अस्तगफिरुल्लाह भी कहेंगे। लेकिन अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें दीन यहूद छोड़कर मुसलमान बनना पड़ेगा। ये मैंने शर्त लगाई तो पहले तो हिल गए। अच्छा, लोग पता नहीं क्यों मुझे छोटा दुबला पतला समझ के छेड़ देते हैं कि छोटा मोटा दुबला पतला है, इसको क्या है पता लूंगा। लेकिन उन्हें ये पता नहीं इसमें मोटर बड़ी वाली लगी हुई है। यहाँ पर बेचारे मार खा जाते हैं। तो उसने कहा थोड़ी देर सोचा, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब आप सवाल करें जो भी दिल में आए। मैंने अल्लाह से दिल ही दिल में दुआ की, अल्लाह लाज रख लेना, अल्लाह मैंने दावा तो कर दिया है लेकिन भरोसा बस तेरी जात ही पे है। मैं नहीं जानता कौन सा सवाल करेगा, कौन सा क्वेश्चन करेगा। उस यहूदी डॉक्टर कॉलेज ने सबसे पहला सवाल यही किया, बताओ हाउ मेनी शॉट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज योर नेम? कहने लगा बताओ तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवारें कितनी थी और उनके नाम क्या क्या? अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, मैं हिल गया। तलवारों के बारे में पूछ रहा है, हाउ मेनी शॉट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हाट इज योर नेम? मोहम्मद प्रॉफिट की तलवारें कितनी थी, उनके नाम क्या थे? मैंने अल्लाह की जात पे भरोसा करके कहा। मैंने कहा शर्त याद है? कहा याद है। मैंने कहा नहीं सुनो, देयर इज नॉट शॉट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कहो सुभान अल्लाह। मैंने कहा आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 तलवारें थी। शॉट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम बता, फिक्र क्या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेम मैंने कहा
दो तलवारें थी। पहली तलवार का नाम बतार है, दूसरी का जुल्फिकार है, तीसरी का कदीर है, चौथी का रसूल है, पांचवी का मिज़ब है, छठी का अल हज़ब है, सातवीं का अल हज़ान हज़ब है, आठवीं का अल हज़म है, नबी का अल अलई है। मैंने कहा प्लीज टेल मी नो मिस्टर कॉलेज जवाब बताओ मूसा अलैहिस्सलाम व्हाट इज योर ग्रैंडफादर, आपके प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम है? अब आप बताइए कि आपके नबी मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम है? बस वो बगले जाकर का आई कैन बिलीव यू फॉर मिस्टर सर काइंडली ग्राफ फॉर दिस मिस्टर सैफ सलमान सॉरी। मैंने कहा सॉरी के अलावा अंग्रेजों को कुछ आता भी है? सॉरी के अलावा कुछ सीखा भी है? अब बताओ ना तुम्हारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम है? क्योंकि आई नो आइडिया, क्योंकि मुझे नहीं पता मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा का क्या नाम है। मैंने कहा शर्म करो, छोड़ दो दीन यहूद, बन जाओ मुसलमान। अभी आपने शर्त लगाई है। कहा क्या आपको पता है? मैंने कहा क्यों नहीं, एक अहले ईमान बताएगा, एक अहले इस्लाम बताएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम हजरत इमरान था, मूसा अलैहिस्सलाम के दादा का नाम आहिज था, परदादा का नाम हिसार था, मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा के बाप का नाम सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। मैंने कहा एक अहले इस्लाम बताएगा, अहले ईमान बताएगा। वो बड़ा मुतासिर हुआ। तब तक मेरे का टेक ऑफ का वक्त आ गया। मैंने उसके लिए दुआ भी की। हाँ उसने मेरी मेल आईडी ली, मेरा कांटेक्ट नंबर लिया और मेरा व्हाट्सएप नंबर लिया। मैं आपसे राब्ता करता रहूंगा। बड़ा मुतासिर हुआ। मैं उसके लिए मैं दुआ करता रहा। मैं हमेशा जब भी फ्लाइट में बैठता हूँ, अब मैं कोलकाता भी आया, अब मैं रात के पूरे तौर पर मैंने साइड विंडो की खिड़की साइड की सीख ली, क्योंकि उस साइड की सीट से बहुत सी निशानियां जो रब्बुल जलाल ने मुकद्दस कलाम में बयान फरमाई है मुझे नजर आती हैं। जो रब्बुल जलाल ने हमें समाओ बना रखा है, जमीन से नजर नहीं आता। फिजाओं में जब जाओगे, आपकी फ्लाइट लखनऊ से उड़ेगी और आपके कोलकाता आपके भुवनेश्वर आएगी, तकरीबन 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगी। आपकी पूरे तौर पर इंडिगो, आपकी एयर इंडिया, आपका पूरे तौर पर गो एयर, आपका वास्ता 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा। यही आपकी फ्लाइट आपके भुवनेश्वर से मक्का मुकर्रमा जद्दा पर तौर पर रवाना होगी, इंटरनेशनल फ्लाइट बन जाएगी। पर तौर पर 62,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगी। तमाम निशानियां जो रब्बुल जलाल ने अपने तौर पर मुकद्दस कुरान में बयान फरमाई है, फिजाओं में नजर आती है। खुली हुई आंखों से देखा करो। मैं फिजाओं में बैठा बैठा उसके लिए दुआ कर रहा हूँ। आय अल्लाह, वो जात जो अपने तौर पर बरादरी से यहूदी है, धर्म से यहूदी है, मूसा को पैगंबर मानता है। आय अल्लाह, दरिया तो बन गया है, अगर उसकी किस्मत में हिदायत है, रब्बुल जलाल उसे हिदायत अता फरमा दीजिए। 3 महीने के बाद मैं वाराणसी, मैं पूर्वांचल के जौनपुर में था, खिताबत के कुर्सी पर बैठने वाला था कि डॉक्टर कॉलेज का मेरे पास फोन गया और जब उसी स्टेज के ऊपर कहे मौलाना मिस्टर सलमान 3 महीने के बाद आपकी बातों पर रिसर्च करता रहा, आपकी बातों से मुतासिर होकर और 3 महीने के बाद इस वक्त में अमेरिका के इस्लामिक रिसर्च सेंटर से बोल रहा हूँ और पूरे खानदान के साथ इस्लाम में दाखिल हो रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी, मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहब मज़ाहिरी, मदरसा बदरुल उलूम, मदरसा बदरुल उलूम, इस्लाम, इस्लाम। मुसलमानों अपने बच्चों को हर मैदान में आगे लेकर के आओ। हाँ तालीम के मैदान में आगे लेकर के आओ। इस मदरसे को इतना मजबूत बनाओ कि आपके बच्चे यहीं से हाफिज भी बने, यहीं से आलिम भी बने, यहीं से कारी भी बने, यहीं से मुफ्ती भी बने, यहीं से मुहद्दिस भी बने, यहीं से मुफस्सिर भी बने, यहीं से मुदब्बिर भी बने, यहीं से साइंटिस्ट भी बने, यहीं से पूरे तौर पर वकील और बैरिस्टर बन के निकले। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जगह मदरसे की, माशाल्लाह ये सारी जगह मदरसे की। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी जगह है। इतनी जगह हम हमारे यहाँ यूपी में आमतौर पे मिलती नहीं है। कारी मुजम्मिल साहब जानते हैं, कारी फिरदौस साहब जानते हैं। अगर इतनी जगह हम लोग को मिल जाए, हम लोग जामिया तैयार कर दें, हम लोग इदारे तैयार कर दें। हजरत मौलाना के कब्ज़त शफ़क़त आपके असर के ऊपर है। हजरत मौलाना की टीम मेहनत कर रही है। हाँ आप इनका साथ दीजिए। आप अपने इस मदरसा बदरुल उलूम को ऐसा चमकाइए कि
आपका बदर सारे इलाके में पूरे तौर पर बदरुल उलूम नहीं बल्कि बदरुल आलम बन जाए, बदरुल आलम बन जाए, सारी दुनिया के अंदर इसके इस मदरसे का नाम हो। इस मदरसे से अगर कोई बच्चा हाफिज निकलेगा, कोई आलिम निकलेगा, कोई कारी निकलेगा, हाँ हाँ आपका नाम अमाल नेकियों से पुर रहेगा, आपका नाम अमाल नेकियों से पुर रहेगा। नबी अज़ीज़ ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, जो कुरान सीखे और सिखाए। ऐ लोगों, इससे मुराद सिर्फ पढ़ना और पढ़ाना ही नहीं है। हाँ हाँ, पढ़िए अल्लामा बदरुद्दीन आईनी को, पढ़िए बहरुल राइक, पढ़िए कंजुल दकाइक, अल्लामा ज़रकशी ने लिखा, इसकी तशरीह करते हुए अल्लामा बदरुद्दीन आईनी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा, नस्मुर राया में इमाम दीन आईनी ने लिखा, इसकी तशरीह करते हुए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा की। इससे मुराद इन मदरसों में चंदा देने वाले भी हैं, तलबा का खबरगिरी करने वाले भी हैं, मदरसों में ईंटों का इंतजाम करने वाले भी हैं, इसकी इमारत को बनाने वाले भी हैं, अपने बच्चों को भेजने वाले भी हैं, इन बच्चों के खानों का इंतजाम करने वाले भी हैं, इनके लेने का इंतजाम करने वाले भी हैं, इनके पानी का इंतजाम करने वाले भी हैं, इनकी रिहाइश का इंतजाम करने वाले भी हैं। ये सारे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा में दाखिल हैं। हाँ हाँ, ये मदरसे वाले सबसे अच्छे हैं, ये मस्जिद वाले सबसे अच्छे हैं, और इन मदरसों का साथ देने वाले ये भी सबसे अच्छे हैं। ये अल्लाह के नबी का फरमान कहता है, सुबह का वक्त होता है अल्लाह सबको काम पर लगा देता है। किसी से अल्लाह फरमाता जाओ तुम खेती बाड़ी करो, किसी से कहता जाओ तुम दुकान पे काम करो, किसी से कहता जाओ तुम हुकूमत संभालो। ये अल्लाह के कितने मुकर्रम बंदे हैं। सुबह होती है मेरा रब फरमाता है, ऐ मेरे बंदे तेरी जुबान हो, मेरा कुरान हो, तो तिलावत करता चला जा, शाम तक तिलावत होती चली जा। हाँ हाँ, अपने दर्जों को बुलंद करता चला जा। ये इन उलमा की शान है, ये इन मदरसों की शान है। अल्लामा बदरुद्दीन आईनी ने लिखा, हाँ हाँ, फतहुल कदीर में मुहक्किक इब्न इमाम ने लिखा, नस्मुर राया में इमाम दीन आईनी ने लिखा, मैदान महशर वाला दिन होगा, सारी कायनात फना कर दी जाएगी, जमीन फना कर दी जाएगी, वैदा समाउन शक्कत, आसमान फाड़ डाला जाएगा, वैदा नुजूम कदरत, सितारे टूट पड़ेंगे, वैदा जिबाल सुय्यरत, 29,038 फीट ऊंचा हिमालय पहाड़ भी रुई की धुनी हुई की तरह हवा में उड़ जाएगा। वैदल बिहार सुज्जिरत, वैदल बिहार सुज्जिरत, ये धुंधली ये पूरे 14,60 लाख मुरब्बा मील के इलाके में फैला हुआ घाटे माता समुंदर भी सूख जाएगा। लेकिन हाँ, वैदल अर्ज़ जमीन भी लपेट दी जाएगी, लेकिन जहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है वो जगह महफूज रहेंगी। पढ़िए नस्मुर राया इमाम दीन आईनी, पढ़िए चौथी जिल्द सफ़ा 98 खोल कर देखिए, मेरे नबी की रवायत लेकर के आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया मदरसा वो जगह जहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, वो जगह जहाँ रब के नाम की सजदे किए जाते हैं। इमाम दीन आईनी ने लिखा, मदरसे भी महफूज रहेंगे, मस्जिदें भी महफूज रहेंगे। ये पूरे तौर पर मैदान महशर वाले दिन, ये पूरे तौर पर क़यामत वाले दिन फना नहीं किए जाएंगे, सूरज इस्राफील के तबाह नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला इन मदरसे और मस्जिदों की जमीनों को पैर अता फरमा देगा। ये सब चलते चलते मैदान अरफात पहुंच जाएंगे और बैतुल्लाह की क़यादत में जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिए जाएंगे। इसीलिए मैं कहा करता हूँ मदरसा बाकी रहेगा, मदरसे को आबाद करने वाले भी बाकी रहेंगे, मस्जिदें बाकी रहेंगे, मस्जिदों को मस्जिदों के आबाद करने वाले भी बाकी रहेंगे। बाकी रहने से मुराद ये है इनका सवाब बाकी रहेगा। जैसे क़यामत तक, सुबह क़यामत तक ये मदरसे बाकी रहेंगे, मस्जिदें बाकी रहेंगी। इंशाअल्लाह इन मदरसों और मस्जिदों पर खर्च करने वाले भी बाकी रहेंगे। ऐ लोगों, मदरसों की खबरगिरी करो, मदरसों की खबरगिरी करो, हर एक एतबार से इनकी मदद करो। अपनी माँ, अपने बाप, अपनी औलाद, सबके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, इन मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। आखिर में एक पैगाम देकर फिर एक आपसे अपील करता हूँ, ऐ लोगों
लोगों, बहुत कसीर तादाद में हमारे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं। मैं अब आपसे एक अपील करने लगा हूँ। वो अपील ये है, ऐ नौजवानों, माओ की खबरगिरी करो, बहनों की खबरगिरी करो, बेटियों की खबरगिरी करो, अपनी माओ के साथ बदसलूकी ना किया करो। मेरे नबी ने फरमाया, फ़इन्नल जन्नत इंद रिजलिहा, माँ के कदमों तले जन्नत है। बाप के बारे में फरमाया, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। बीवी के बारे में फरमाया, बीवी जन्नत, बीवी दुनिया की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत है। ऐ लोगों, हाँ हाँ, अपनी माँ की भी कदर करनी है, बाप की भी कदर करनी है, अपनी बीवी के हुकूक को भी अदा करना है, अपनी बेटियों के हक को भी अदा करना है। और खासकर एक मौजू की तरफ मैं ध्यान करना चाहता हूँ, अपनी बहनों के हुकूक अदा करो। ये एक दुखियारी बहन का पैगाम है, उसने मुझे अपना भाई बनाया हुआ है। हाँ हाँ, वो रोने लगी। एक बहन का मेरे पास फोन आया, रोते रोते उसने कहा, हजरत जी मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, अब्बा को इंतकाल के हुए 3 महीने हो गए। अब फोन करती हूँ, भैया फोन नहीं उठाते। आप मेरे भाइयों से कह दीजिए वो फोन पर मुझसे बात कर ले। उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है, मैं अपने भाइयों को नहीं भूली। हाँ हाँ, मेरे भाई अमीर हैं, मैं गरीब हूँ। मेरे भाई इस वजह से नहीं फोन उठाते, कहीं बहन कुछ मांगने न लगे। आप कह दीजिए तुम्हारी बहन को पैसों में हिस्सा नहीं चाहिए, जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए। तुम्हारी बहना तो भैया के प्यार की भूखी है। हाँ हाँ, आप मेरे भाइयों से कह दीजिए, हाँ हाँ, वो तो मुझे भूल गए, मैं उन्हें नहीं भूली। जब भी मुसल्ला बिछाती हूँ, दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, अपनी शौहर के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, अपनी औलाद के लिए दुआ बाद में मांगती हूँ, पहले दुआ अपने भैया के लिए मांगती हूँ। अल्लाह मेरे भैया को सलामत रखना, अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखना। आप कह दीजिए वो जरा मुझसे फोन पर बात कर ले। नौजवानों, अभी मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा है, अब एक अपील करने लगा हूँ। आप अपनी ससुराल को रोजाना दिन में 10 मरतबा फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन आप मुझसे वादा करो इंशाअल्लाह हफ्ते में 1 मरतबा जरूर अपनी बहन की खैरियत मालूम करेंगे। करते हैं इंशाअल्लाह? हाँ हाँ, कितने लोग वादा करते हैं? इंशाअल्लाह अपने बहनों की जरूर खबरगिरी करेंगे। हाँ हाँ, बहन को फोन किया करो। बहने महसूस किया, बहने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। कभी आपने देखा है जिस दिन बाप का जनाजा उठता है, उस दिन बहने बाप के जनाजे का पाया पकड़कर बहुत रोया करती हैं। एक बहन से मैंने पूछा, बहना क्यों रो रही है? रोते रोते कहने लगी, अब्बा का जनाजा उठ रहा है, मायके से रिश्ता टूट जाएगा, भैया फोन भी नहीं करेंगे। मत कहने दिया करो अपनी बहनों को, उनके मुंह पर हाथ रख दिया करो, क्या करो, बहना अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, अम्मा नहीं है तो क्या हुआ, ये भाई तेरा जिंदा है, जब तक कि तेरा भाई जिंदा है इस घर के दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले रहेंगे। हाँ हाँ, ईद का मौका आता है जहाँ आप अपने लिए सूट बनवाते हो, अपनी बीवी का 10,000 का सूट दिलाओ, मुझे कोई गिला नहीं है। आपसे मैं अपील करता हूँ, एक 500 का जोड़ा अपनी बहन को भी गिफ्ट कर दो, हदिया कर दो। अल्लाह की जात की कसम, अगर आपका बहनोई आपकी बहन को 10,000 का सूट दिलाएगा, आपकी बहन महल्ले की औरतों को नहीं दिखाएगी, आप 500 का लेके पहुंच जाएंगे, सारे महल्ले में दिखाती फिरेगी, देखो मेरा भैया आया है, ये सूट मेरे मायके से आया है, मेरा भैया मेरे लिए सूट लाया है, मेरा भैया मेरे लिए ईदी लाया है। मेरे अब्बू नहीं है तो क्या हुआ, अम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मेरा भाई मेरा बड़ा ख्याल करता है। कभी कभी बहन को लेने उसके ससुराल पहुंच जाया करो और कहा करो, बहना बहुत दिन हो गए तू घर नहीं चली है, चलो कुछ दिन घर रह करके आए। हाँ हाँ, बहन आपके घर में आएगी, आपके घर की रोटियां खाएगी, दाल सब्जी खाएगी, अल्लाह के लिए हाथ उठा देगी, आपके घरों में बरकतों के ढेर लग जाएंगे। कभी कभी थोड़ा सा वक्त निकाल कर बहन के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाने खा लिया करो, कभी कभी रोटी का लुकमा उसके मुंह में रख दिया करो, कभी कभी उसका हाथ पकड़कर लुकमा अपने मुंह में रख लिया करो और कहा करो, बहना मुझे याद है जब बचपन में मैं छोटा था तो यूं ही लुकमे बना बना के मुझे खिलाया करती थी, बहना मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अपनी बहनों के साथ मोहब्बत से पेश आओ। मेरे नबी ने फरमाया, अगर रब ने किसी को 3 बहनें दी हो, उनकी खबरगिरी करे, पढ़ाए लिखाए, जब वो बालिग हो जाए,
अच्छे घराने में उनकी शादी कर दे और शादी के बाद भी उन पर खर्च करता रहे, अल्लाह उस भाई से इतना खुश हो जाता है बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया 2 बहनों की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 1 बहन की खिदमत करने वाला भी जन्नती है, 3 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 2 बेटियों की परवरिश करने वाला भी जन्नती है, 1 बेटी की परवरिश करने वाला भी जन्नती है। आए लोगो माओ की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो, बहनों की खिदमत करो, उलमा की खिदमत करो, मदरसों की खिदमत करो, मसाजिद की खिदमत करो, मदारिस की खिदमत करो, उलमा की इज्जत करो। इतनी देर मैंने आपसे खिताब किया है, इतनी देर आपके सामने मैंने बात की है। आपसे एक अपील करता हूँ, आप मेरी बात की लाज रख लीजिए। हाँ, एक मरतबा सारे जितने हजरात हैं सब अपनी कुर्सी से खड़े हो जाइए, सारे हजरात खड़े हो जाएं, एक मरतबा खड़े हो जाएं। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अब जरा अपने हाथों को नीचे जेब में लेकर के जाइए और जो आपने जेब में टोलिए और जो कुछ भी उसमें नजर आ जाए वो आप करके अपने मदरसे के लिए यहाँ पेश कर दीजिए। आ जाइए भाई, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, आपके मेहमान हूँ, आप मेरे मेजबान हैं। मेजबान की जिम्मेदारी होती है मेहमान का जायज मुतालबा पूरा करे। ये आपके मदरसे के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ, एक मरतबा सारे हजरात जितने लोग यहाँ मौजूद, माशाअल्लाह देखो हमारे भाई यहाँ आना शुरू हो गए। अल्लाह आना मुबारक फरमाए, अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब देखो देखना जुल्फिकार साहब कितनी जल्दी यहाँ चंदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अबू हुसैन साहब के नाम से 5000 रुपए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखो 5000 रुपए की तरफ से 5000 रुपए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां भी मौजूद हैं। मैं कमेटी के अहबाब से गुजारिश करूंगा कोई मासूम बच्चे को भेज दें, किसी तालिब इल्म साथी को हमारे, वो उनके दरमियान चला जाए और जो पेश करना चाहे। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, अल्लाह आपके जज्बे को कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। आपने मेरी बात की लाज रख दी। हाँ, पेश करते रहे भाई। पीछे हजरात जो हमारे अहबाब बैठे हुए हैं भाई, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबके जज्बे को कबूल फरमाए, अल्लाह आप सबकी मोहब्बतों को, इनायतों को कबूल फरमाए। अल्लाह जो कुछ यहाँ हमारे भाई पेश कर रहे हैं अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमा दीजिए, अल्लाह बिगड़े कामों को बना दीजिए। अल्लाह मैं आपकी बारगाह में दुआ करता हूँ, आने वाली बलाओं से, मुसीबतों से सबको महफूज फरमा दीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे भाई पीछे से हमारे अहबाब कुछ अभी नहीं आ पाए शायद किसी वजह से, मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब कुछ ना कुछ जरूर हिस्सा ले लें ताकि मुझे एहसास हो जाए। इतनी देर आपके दरमियान खिताब हुआ, कुछ बात आपकी समझ में आई, आपने मेरी बात की लाज रख ली। अल्लाह आपको कबूल फरमाए। और आए भाई, और आए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह आपके जज्बे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। अफसर साहब की तरफ से 500 रुपए अल्लाह कबूल। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक आज नसीब फरमाए। हमारे उलमाए किराम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, सब कुछ अल्लाह ही का है, सब अल्लाह ही की तरफ से है, सब अल्लाह ताला ही ने दिया है। जो अहबाब हमारे अभी तक नहीं आ पाए उनसे मैं गुजारिश करूंगा आप जल्दी से आकर के यहाँ पेश कर दें। आप शर्म न करें कि हमारे पास कम है, 100 रुपया ही है या 10 रुपया ही है। आपका 10 रुपया भी अगर इसके अंदर लग गया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह आपके दिल को देख रहा है, अल्लाह आपके कुलूब को देख रहा है, वो आपका रहेगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आ जाए भाई, और हमारे भाई आ जाए। माशाअल्लाह। इधर के अहबाब कुछ रह गए हैं और भाई और जो हजरात नाम लिखवाना चाहते हैं किसी वजह से यहाँ पेश नहीं कर पाए, वो हजरत मौलाना से मुलाकात कर लें, हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब से और दीगर इनके अहबाब से, और इंशाअल्लाह वो कल पेश कर देंगे। बहुत से हमारे भाई हैं जो किसी वजह से। रौनक भाई 500 रुपए। हाँ भाई, नाम लिखवा दे भाई, नाम लिखवा दे, नाम बता दे जो यहाँ किसी वजह से नहीं अभी लेकर के आए हैं। देखो हम सब अल्लाह के लिए यहाँ आए हैं और अल्लाह के लिए और रसूलुल्लाह के लिए जब कोई सवाल किया जाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सखी करीब मिनल्लाह, जो सखी होता है अल्लाह के लिए देने वाला होता है वो अल्लाह के करीब होता है। वह करीब मिनन्नास, और लोगों से भी करीब होता है। वह करीब मिनल जन्नत,
जन्नती, और जन्नत से भी करीब होता है, वो बईदुम मिनन नार, और जहन्नम से दूर होता है। और फरमाया अल बखील, और जो बखील आदमी है, कंजूस आदमी है, बईदुम मिनल्लाह, बईदुम मिनल जन्नत, बईदुम मिनन नास, व करीबुम मिनन नार। फरमाया जो बखील आदमी है, अल्लाह से भी दूर, लोगों से भी दूर, लोगों से भी दूर, जन्नत से भी दूर, और जहन्नम से करीब है। ऐ लोगों, ऐ लोगों, अल्लाह की राह में देना सीखो। हम सब अल्लाह ही के हैं, जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। अल्लाह के नाम पर खूब खर्च किया करो, ये आपका पैसा जाया नहीं होगा, इंशाअल्लाह आपका नाम आमाल में सब दर्ज होगा, और मैदान महशर वाले दिन ये सब आपके नाम आमाल में तोला जाएगा, तोला जाएगा। अल्लाह ताला आपके जज्बे को कबूल फरमाए। मैं आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, जो हजरात किसी वजह से यहाँ पेश नहीं कर पाए हैं, वो पूरे तौर पर अपना नाम दर्ज करवा दें, हजरत मौलाना से अपना नाम लिखवा दें, और कल परसों हफ्ते में जब भी चाहे, आपका इदारा है, आपके बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं, आपके बच्चे यहाँ से हाफिज बनते हैं, आपके लिए खुशी का मौका है, आपके इलाके का नाम रोशन करते हैं, आपको पूरे तौर पर तरावीह में अल्लाह का कुरान सुनने को मिलेगा। हाँ हाँ, आपके लिए खुशी की बात है, लिहाजा आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो हमारे अहबाब धीरे धीरे आ रहे हैं। अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी माँ और बहनों के अंदर भी जज्बा पैदा फरमाए। जब सहाबा कराम के से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया, तो सहाबा कराम ने तो कमाल किया ही, मर्दों ने औरतों ने भी कमाल कर दिया। अपने पैरों की पायलें, अपने कानों के बुंदे, अपने गले का हार निकाल करके इमामुल अंबिया के कदमों में डाल दिया। या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के दीन के लिए है, ये अल्लाह के दीन के लिए है, ये कुरान के लिए है, ये इस्लाम की तरक्की के लिए है। ऐ मेरी माओ, ऐ मेरी बहनों, आप पीछे न रहा करो, सखावत में आप भी आगे आगे रहा करो। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप सब अपने इस इदारे की फिक्र करें, हजरत मौलाना का साथ दें, हर एतबार से इनका साथ दें। अल्लाह ताला आप सबको कबूल फरमाए, आपके जज्बे को कबूल फरमाए, आपकी आमद को कबूल फरमाए। अल्लाह आपने जो कुछ पेश किया है सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। किसी वजह से जो हमारे भाई नहीं दे सके, देने का जज्बा रखते हैं, उनके दिल में और अल्लाह ताला जज्बा पैदा फरमाए। अल्लाह ताला इदारे को खूब खूब तरक्कियात से हमकिनार फरमाए। मदरसे की तमाम ज़रूरियात को खजाने गैब से पूरा फरमाए। लैतक तहलु वल अयाम मरीरतुन व लैतक तर्दा वल नआम गदाबु व लैतल लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनल आलमीन खराबु। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरे जान रहे, तेरे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि ला मौत के वक्त सलामत हम सब का ईमान रहे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब मैं अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।